गुड मॉर्निंग क्लास 1। कैसे हैं आप सब बच्चों। आज हम ईवीएस में चैप्टर 13 बीइंग सेफ पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, बीइंग सेफ का मीनिंग होता है सुरक्षित होना। तो बच्चों आज हम इस चैप्टर में ये चीज़ें पढ़ेंगे कि हम अपने आप को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। बच्चों आपको यहाँ पर ये गर्ल दिखाई दे रही है, ये आपको कुछ कह रही है। ठीक है, देखो ये आपको क्या बोल रही है बच्चों। इट इज़ ऑलवेज गुड टू बी सेफ एट होम एज वेल एज ऑन द रोड। बच्चों ये हमेशा अच्छी बात होती है कि आप अपने घर में सुरक्षित रहें, ठीक है, और वैसे ही सड़क पर भी सुरक्षित रहें। ठीक है, फॉलो बेसिक रूल्स टू कीप योर सेल्फ सेफ इन ऑल रेस्पेक्ट्स। तो बच्चों आप कुछ सेफ्टी रूल्स को फॉलो करके अपने आप को हर मुसीबत में सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, हेयर आर सम सेफ्टी रूल्स विच यू शुड फॉलो। तो बच्चों यहाँ पर आपको कुछ सेफ्टी रूल्स दिए गए हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए। देखेंगे बच्चों, फर्स्ट है आपका एट होम, यानी कि घर पर आपको कैसे सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए। फर्स्ट है आपका डू नॉट प्ले विथ शार्प टूल्स। बच्चों आपको कभी भी नुकीली चीज़ों से नहीं खेलना चाहिए। डोंट प्ले विथ फायर। बच्चों आपको कभी भी आग के साथ नहीं खेलना चाहिए। कीप अवे फ्रॉम मेडिसिन। बच्चों आपको हमेशा दवाइयों से दूर रहना चाहिए। नेवर पुट योर फिंगर्स इनटू इलेक्ट्रिक सॉकेट्स। बच्चों आपको कभी भी अपनी फिंगर्स यानी उंगलियों को बिजली के स्विच में नहीं डालना चाहिए। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी गई हैं जो अभी आपने सेफ्टी रूल्स पढ़े हैं, उन्हीं के आधार पर ये पिक्चर्स हैं। सबसे पहले है डू नॉट प्ले विथ शार्प टूल्स। बच्चों आपको कभी भी नुकीली चीज़ों से नहीं खेलना चाहिए। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये बच्चा चाकू से खेल रहा है, ठीक है, और इसकी उंगली चाकू से कट गई है और उससे क्या निकल रहा है, ब्लड निकल रहा है। तो बच्चों अगर आप भी इसी तरह नुकीली चीज़ों से खेलते हैं तो आपको भी चोट लग सकती है। ठीक है, फिर है बच्चों डोंट प्ले विथ फायर। बच्चों आपको कभी भी आग के साथ नहीं खेलना चाहिए। ठीक है, देखो ये जो लड़की है ये क्या कर रही है, आग से मतलब आग जला रखी है इसने, और यहाँ पे जो पर्दे हैं यहाँ पर भी आग लग गई है। ठीक है, तो बच्चों ये आपके साथ भी हो सकता है। अगर आप आग के साथ खेल रहे हो तो आपके हाथ जल सकते हैं या फिर कोई कपड़े में भी आग लग सकती है। कीप अवे फ्रॉम मेडिसिन्स। बच्चों हमें दवाइयों से दूर रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बच्चों हमें नहीं पता कि वो दवाई किस चीज़ के लिए है, और अगर हम उसे खाते हैं तो हम बीमार भी पड़ सकते हैं। ठीक है, नेवर पुट योर फिंगर्स इनटू इलेक्ट्रिक सॉकेट्स। बच्चों आपको कभी भी अपनी उंगली को किसी भी बिजली के स्विच में नहीं डालना है। देखो इस बच्चे ने क्या करा, अपनी फिंगर को यहाँ पर डाल दिया है और इसको क्या लग गया है, झटका, यानी कि इलेक्ट्रिक शॉक लग गया है। ठीक है, आगे देखेंगे बच्चों फैक्ट बॉक्स। ठीक है, इट इज़ एडवाइजेबल नॉट टू टच अ पीस ऑफ इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट विद वेट हैंड्स एज वाटर इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इट मे कॉज एन इलेक्ट्रिक शॉक। बच्चों ये हमेशा उचित नहीं होता कि आप अपने गीले हाथों से बिजली के स्विच को टच करो, क्योंकि बच्चों जब आपके हाथ गीले होते हैं और अगर आप स्विच पर लगा रहे हैं तो आपको क्या लग सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। क्योंकि बच्चों वाटर इज़ कंडक्टर, क्योंकि जो पानी होता है वो बिजली का बहुत अच्छा चालक होता है और वो बहुत जल्दी आपको इलेक्ट्रिक शॉक दे सकता है। ठीक है, राइट टू मोर सेफ्टी रूल्स। तो बच्चों आपको यहाँ पर कुछ और सेफ्टी रूल्स लिखने हैं। ठीक है, जैसे आपकी मम्मी भी आपको कुछ बोलती होंगी कि आप ये सामान टच मत करो या फिर ऐसा मत करो। ठीक है, तो आप उसमें से भी लिख सकते हैं। एंड मैं भी आपको दो सेफ्टी रूल्स बताती हूँ। फर्स्ट है आपका, जैसे आप अपने घर में होते हैं तो आपको कभी भी अपना जो फर्श होता है उसे गीला नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उससे आप स्लिप हो सकते हैं और आपको चोट लग सकती है। ठीक है,
एंड द सेकंड इज़ हमें हमेशा जो आपकी फर्स्ट एड किट होती है उसको ऐसी जगह पर रखनी चाहिए जो आपको तुरंत मिल जाए, क्योंकि अगर किसी को चोट लगी है तो आप फटाफट फर्स्ट एड किट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर है बच्चों ऑन द रोड, सड़क पर आप कैसे सेफ्टी रूल्स फॉलो करेंगे, ठीक है। फर्स्ट है ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, बच्चों हमें हमेशा फुटपाथ पर ही चलना चाहिए। डू नॉट क्रॉस अ बिजी रोड अलोन, बच्चों आपको कभी भी ऐसी सड़क जिस पर बहुत सारी गाड़ियाँ चल रही है उसे अकेले पार नहीं करना चाहिए, ठीक है बच्चों आगे देखेंगे। ओबे ऑल द ट्रैफिक रूल्स, बच्चों आपको सारे ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए क्योंकि वो आपकी सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं। क्रॉस द रोड ओनली एट द ज़ेब्रा क्रॉसिंग, बच्चों आपको हमेशा ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड क्रॉस करनी चाहिए, ठीक है। सजेस्ट सम मोर रोड सेफ्टी रूल्स, बच्चों आपको यहाँ पर कुछ और सेफ्टी रूल्स सजेस्ट करने हैं यानी कि बताने हैं, ठीक है। तो आप कुछ भी हो सकते हैं, जैसे आपकी मम्मी भी आपको कई बार बोलती है कि आप ऐसे सड़क पर चलो या ऐसे सड़क पार करो, ठीक है। तो मैं आपको 2 सेफ्टी रूल्स बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल है कि जब भी आप सड़क पर चलते हैं या सड़क क्रॉस करते हैं तो आपको हमेशा अपनी मम्मी का हाथ पकड़कर ही या फिर किसी भी पेरेंट्स का हाथ पकड़कर ही सड़क पर चलना चाहिए। एंड द सेकंड इज़ जब आप सड़क पार करते हैं तो आपको लेफ़्ट एंड राइट यानी कि दाई और बाई तरफ देखकर ही सड़क पार करनी चाहिए, ठीक है। बच्चों आगे देखेंगे ट्रैवलिंग बाय बस, यानी कि जब आप बस से यात्रा करते हैं तो आपको कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए, ठीक है। स्टैंड इन अ क्यू एट द बस स्टॉप एंड वेट योर टर्न टू गेट इन, बच्चों जब आप बस स्टॉप पर होते हैं तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको एक लाइन में खड़ा होना चाहिए, ठीक है, और एक एक कर ही बस में चढ़ना चाहिए, यानी कि हमें जब हमसे आगे वाला व्यक्ति बस में चढ़ जाएगा तो उस चीज़ का हमें वेट करना चाहिए। वेट फॉर द बस टू स्टॉप बिफोर गेटिंग इन, यानी कि बच्चों जब बस आती है तो हमें बस को रुकने का इंतज़ार करना चाहिए तब उसमें चढ़ना चाहिए, ठीक है। डू नॉट ट्रैवल ऑन फुट रेस्ट, बच्चों आपको कभी भी बस में खड़े होकर ट्रैवल नहीं करना चाहिए। नेवर जंप आउट ऑफ अ मूविंग बस, आपको कभी भी चलती हुई बस से कूदना नहीं चाहिए। डू नॉट टेक एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी आउट ऑफ द बस, आपको अपना कोई भी जो आपके शरीर का अंग होता है उसे बाहर नहीं निकालना चाहिए, ठीक है। आर यू अवेयर, यानी कि आप जानते हो या फिर आप जागरूक हो इस चीज़ के लिए, देखेंगे क्या चीज़ है। इन इंडिया पीपल फॉलो लेफ्ट हैंड ड्राइविंग सिस्टम वेयर एज इन अमेरिका पीपल फॉलो राइट हैंड ड्राइविंग सिस्टम, बच्चों इन इंडिया यानी कि भारत में सभी लोग लेफ़्ट यानी कि बाई तरफ से ड्राइविंग करते हैं। और जहाँ तक अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका में बच्चों राइट हैंड यानी कि दाई तरफ ड्राइविंग की जाती है, ठीक है बच्चों। देखेंगे बच्चे पिक्चर्स। ऑलवेज स्टैंड इन अ क्यू एट द बस स्टॉप, बच्चों हमें हमेशा बस स्टॉप पर एक लाइन में खड़ा होना चाहिए, ठीक है। नेवर जंप आउट ऑफ अ मूविंग बस, हमें कभी भी चलती हुई बस से कूदना नहीं चाहिए। देखो ये बच्चा कूदा है और इसको यहाँ पर चोट लग गई है, ठीक है। अब है आपका एट स्कूल, यानी कि स्कूल में आप कैसे सेफ्टी रूल्स फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट है नेवर रश अप और डाउन द स्टेयर्स, बच्चों आपको जल्दी जल्दी सीढ़ियों पर ऊपर नीचे नहीं चढ़ना चाहिए, ठीक है। नेवर पुश और पुल एनीवन,
यानी आपको कभी भी किसी को धक्का या खींचना नहीं चाहिए। ठीक है बच्चों। नेवर गो अलोन फॉर स्विमिंग, आपको कभी भी स्विमिंग के लिए अकेले नहीं जाना चाहिए। ओबे योर टीचर्स एंड स्कूल स्टाफ, बच्चों आपको अपनी टीचर्स और जो आपका पूरा स्कूल का स्टाफ होता है उनका आदर करना चाहिए। ठीक है। गो विद एन एल्डर टू स्विमिंग पूल, यानी कि जब आप स्विमिंग पूल में जाते हैं तो आपको किसी बड़े के साथ ही स्विमिंग पूल में जाना चाहिए। ठीक है बच्चों। बच्चों आगे देखते हैं, डोंट प्ले इन योर क्लासरूम, बच्चों आपको कभी भी अपने क्लासरूम में नहीं खेलना चाहिए। ऑलवेज प्ले इन द प्लेग्राउंड ऑफ स्कूल, बच्चों आपको हमेशा अपने विद्यालय के प्लेग्राउंड में ही खेलना चाहिए। ठीक है बच्चों। यहाँ पर पिक्चर्स देखेंगे, नेवर पुल और पुश एनीवन, बच्चों आपको कभी भी किसी को धक्का देना नहीं चाहिए। देखो यहाँ पर इस बच्ची ने इसको धक्का दिया है और ये गिर गया है। ठीक है, तो आपको भी ऐसा नहीं करना है। ऑलवेज ओबे योर टीचर्स, बच्चों आपको हमेशा अपनी टीचर्स का आदर करना चाहिए। ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं, डू यू नो मोर सेफ्टी रूल्स दैट शुड बी फॉलोड वाइल एट स्कूल, बच्चों आप कुछ और सेफ्टी रूल्स जानते हैं जो आपको स्कूल में फॉलो करने चाहिए। राइट दीज इन द ब्लैंक स्पेसेस बिलो, तो बच्चों आपको ये जो ब्लैंक्स दे रखे हैं यहाँ पर आपको वो 2 सेफ्टी रूल्स लिखने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मैं आपको बताती हूँ 2 सेफ्टी रूल्स जो आपको स्कूल में फॉलो करने चाहिए। फर्स्ट है कि आपको कभी भी स्कूल में, जैसे आपके क्लासरूम है या फिर स्कूल का हॉल है, तो वहाँ पर आपको भागना नहीं चाहिए। एंड द सेकंड इज़, आपको कभी भी जो आपकी डेस्क होती है, ठीक है, टेबल होती है, उस पर जंप नहीं करना चाहिए, इससे आपको ही चोट लग सकती है। ठीक है। So, to keep yourselves safe, you must follow all these rules as I do. तो बच्चों आप इन सभी सेफ्टी रूल्स को फॉलो करके अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं भी करती हूँ और आपको भी ये सेफ्टी रूल्स फॉलो करने हैं। बाय फॉलोइंग दीज सेफ्टी नॉर्म्स यू विल कीप योरसेल्फ सेफ, इन सभी रूल्स को आप फॉलो करके अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। ऑल्सो यू विल कीप अदर्स आउट ऑफ ट्रबल एज वेल एज, और बच्चों आप अपने आप को तो सुरक्षित रखेंगे लेकिन आप और लोगों को भी मुसीबत से बचा सकते हैं। ठीक है बच्चों। यहाँ पर देखेंगे, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, मोस्ट ऑफ द स्कूल आर प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ लाइक स्विमिंग पूल, कंप्यूटर लैब एक्सेट्रा अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन। बच्चों बहुत सारे स्कूल्स ऐसे होते हैं जो एजुकेशन यानी कि शिक्षा के साथ साथ और अदर्स एक्टिविटीज़ जैसे स्विमिंग पूल एंड कंप्यूटर लैब भी बच्चों को उपलब्ध कराते हैं। ठीक है। सो लेट अस रिवाइज, अब हम अपने चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं जो आपने अभी तक इस चैप्टर में पढ़ा है। It is necessary to follow safety rules to keep ourselves and others out of trouble. बच्चों ये बहुत ज़रूरी है कि हम सभी सेफ्टी रूल्स को फॉलो करें अपने आप को और दूसरों को भी मुसीबत से बचाने के लिए। You can keep yourself safe by following safety rules. बच्चों आप इन सभी सेफ्टी रूल्स को फॉलो करके अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। ऑलवेज प्ले इन अ प्लेग्राउंड, बच्चों हमें हमेशा प्लेग्राउंड में ही खेलना चाहिए। सो बच्चों आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है और आप भी इस चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।